नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक स्ट्रीट 2.0 में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टेंस की हम बात कर रहे थे और टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव तक पढ़ चुके थे। तो दोस्तों आज हमको पार्ट 2 में उसी के आगे से स्टार्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों की आज सब बात करने वाले हैं, यानी कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करवाने वाला हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ना है आज हमको, निगेटिव की बात करने वाले हैं। निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का रोल क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे फार्मूला की बात करें। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। इसी फार्मूले पर रख के हम लोग करेंगे जैसे कि पिछले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में कर रहे थे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, अनुज। इसमें हमारा सब्जेक्ट अनुज हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू या डज। अब हमको देखना है सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो हमारा किसी नाम या ही सी इट या किसी का नाम आता है तो एक वचन में आता है। एक वचन के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए लगाते हैं डज। डज के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। इसमें निगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। हम लोग फार्मूले में भी लिख लेंगे, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं। डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे आएंगे वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया। क्रिया हमारे यहाँ खाना खाता है ना, खाता। ईट माने खाना, EAT, ईट द फूड। चलिए दोस्तों फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। अनुज क्या है हमारा सब्जेक्ट, अनुज के बाद डज, एक वचनकर्ता के साथ डज का यूज करते हैं। फिर उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर ईट, वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अब कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मोहित स्कूल नहीं जाता है। अगला सेंटेंस है अमन घर में नहीं पढ़ता है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। वे सब बाजार नहीं जाते हैं। तो ये सब हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो जिसमें नहीं लगा रहता है वो निगेटिव। आइए सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहित। फिर हमको डू या डज में से एक लगाना है। एक वचनकर्ता के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। डज के बाद नॉट लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, जाता है, गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा क्या है, अमन घर में नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट को लिखो। सब्जेक्ट क्या है, अमन एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज। अमन डज नॉट रीड इन द होम लिखो, हाउस भी लिख सकते हो आप। अब अगला सेंटेंस करते हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू हमारा कौन सा वचन है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे, डू। फिर नॉट, प्ले, खेलना क्या ना होता, प्ले क्रिकेट, CRICKET।
ये हो गया। हमारा अगला सेंटेंस है वे सब बाजार नहीं जाते हैं। वे सब की अंग्रेजी दे माने वे सब। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या डज के साथ हम लोग डू लगाएंगे। डू नॉट गो टू मार्केट। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको सबसे बड़ी पहचान रहती है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है और वाक्य के पहले क्या लगा रहता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब वाक्य के पहले क्या लगा रहता है और प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए हमको, तो हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फार्मूले को भी देख लेते हैं। फार्मूले में क्या है, पहले डू या डज में से कोई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या वह घर में पढ़ता है। देखिए यहाँ पर क्या आया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो हमको क्या पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। क्या आया है, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो हम लोग को पता हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या की अंग्रेजी हम लोग पहले कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ क्या सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन है। एक वचन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक वचन के साथ डज लगाएंगे, डज। फिर सब्जेक्ट डज ही, उसके बाद वर्ब क्या है, रीड। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा, रीड इन द हाउस। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अभी हमारा सेंटेंस कुछ अधूरा है। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि हम लोग जब तक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जब तक ना लगा दें तब तक हमारा टेंस अधूरा रहता है, इसको लगाना ना भूलें। आइए दूसरा करते हैं। क्या राधा गीत गाती है। तो हम लोग चलिए फार्मूले पहले देखेंगे कि डू या डज में से कोई आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या कौन सा है, एक वचन है, एक वचन के साथ डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राधा, डज राधा। वर्ब क्या है, सिंग माने गाना, SING, सिंग और सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगला सेंटेंस है, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। तो यहाँ पे तुम कौन सा वचन है, बहुवचन। बहुवचन के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, डू यू। वर्ब क्या है, लर्न माने याद करना, लर्न। हिज लेसन। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दें। अब अगला आते हैं, अगला करते हैं। अब क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, एक वचन में है कि बहुवचन में है। एक वचन में है कि बहुवचन, तो हमारा मैं कौन सा वचन होता है, बहुवचन। आई आए, यू आए, वी आए, दे आए, तो ये सब हमारा कौन सा वचन, बहुवचन में आता है। तो बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डू आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना टीच। डू आई टीच
इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करना सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। चलिए, निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूले को जानेंगे, फिर करने की विधि क्या है, ये सब जानने वाले हैं। चलिए, डू या डज, पहले डू या डज में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूले को जानेंगे, फिर करने की विधि क्या है, ये सब जानने वाले हैं। चलिए, डू या डज, पहले डू या डज में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो हमको क्या पता चलता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमको पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, पहले हम देखेंगे यहाँ एक वचन है या बहुवचन। वह हमारा क्या होता है, एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा यहाँ पे डज होगा, डज। सब्जेक्ट क्या है, ही के तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे, नॉट। गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला क्या है, क्या रागिनी खाना नहीं बनाती है। रागिनी कौन सा वचन है, एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, डज। सब्जेक्ट लिखेंगे रागिनी, रागिनी नॉट कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, क्या वे सब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वे सब क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन कर्ता के साथ डू दे माने वे, डू दे नॉट नहीं कि अंग्रेजी नॉट, रीड इन द स्कूल। अगला देखते हैं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो यू बहुवचन है तो डू लगाएंगे, डू यू नॉट रीड द बुक। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस मिक्स करके हम लोग 4 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। आप इसी तरीके से किताब से एग्जाम्पल और भी कर लेना, ताकि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए कि आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।